हर पल आपका नाम होगा, हर पल आपका नाम होगा, आपके कदमों में दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा। तो वहाँ पे भैया मिले देवेंद्र झाझड़िया, खिलाड़ी आप जानते हो वैसे तो उन्होंने फुल सपोर्ट किया था कि ऐसे ही खेलती रहो मेरे बहनों, जैसे मैंने नाम रोशन किया वैसे ही नाम रोशन करना है। मेरे नानू जी ने बोला था कि ये मेडल और ये ट्रॉफी क्या करेगी, ये तो इससे तो अच्छा बर्तन मिले तो वो काम आएंगे। मैंने और लड़की ने आगे बढ़ाने के लिए मार कर इतनी बड़ी सुविधा को नहीं पी सकी और की इन खतर में आगे बढ़ाने में असमर्थन हो रहे हैं। राम राम सा, मैं मनोज हूँ थेजल को चूरू देखने लग रहे हो। स्पेशल कवरेज है, कवरेज के अंदर बात है आप पीछे की कुछ कवरेज है बम भी करी। हाँ, राम भी करा अपना क्षेत्र का खिलाड़ी है या अलग कोई अहमियत है जी अपने आप में रखे बाने लोगों ने लगातार है आप चैनल पर ल्याण ला रहा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करियो, साथ ही साथ बेल बटन भी दबाइयो ताकि आगे जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन थाने मिल सके। आज बात है जी तारानगर तहसील गए लुनास गाँव की एक बेटी है जी की करांगा और नाम है जी को सुमन है, खुद सुमन ही है। तमाम जानकारी है जी की लेवांगा के कौन से खेल खेल में कितनी अव्वलता हासिल है करीज की है। जड़ता भी स्टेट तक पहुंचा या डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचा, क्या पहुंचा? अच्छा, मैं पहले मेरे ननियाल में रहती थी बचपन में, तो वहाँ पे एक पीटीआई कोच आए थे तो उन्होंने बताया था कि राजगढ़ में मैच होने वाले हैं हॉकी की मैच। तो मैंने बोला सर मैंने हॉकी देखी नहीं है कैसी होती है, तो एक पेड़ की टहनी तोड़ के ला दी छोटी सी, तो बोला एक बाल दे दी ऐसे करो तो फिर ऐसे मैच होगा। वहीं पे राजगढ़ लेके गए थे फर्स्ट में, तो फर्स्ट में लेके गए तो हमने देखा तो देखा था। उसके बाद हमने विनर रह गए देखते देखते, और पहली बार वो हुआ था राजगढ़ के अंदर। उसके बाद हमने वो मेडल लेके आए थे। उसके बाद फिर नेठवा में वापस टीम गई थी हॉकी की, फिर ऐसे टीम जाती रहती थी। उसके बाद मेडल लगते रहे तो सर ने बोला कि सुमन तुम एकेडमी की ट्रायल दो, अगर एकेडमी की ट्रायल दोगे तो अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छे लेवल तक पहुंचवाओ। मैंने बोला सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो बोले क्या करना चाहिए? वो पैसे की जरूरत नहीं है, आप कपड़े लेके आ जाओ, खाने पीने की सुविधा वो अपने आप मिल जाएगी। तो मैं उसके बाद चली गई गाजवास एकेडमी में, बुलाया था। 1 साल के बाद हमारी ट्रायल हुई थी। उसके बाद ट्रायल हुई तो मेरा सिलेक्शन हो गया। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें याद करे, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां तुम्हारा इंतजार करे। तो कबड्डी के अंदर के कुछ हो के कुछ सुविधा अपने क्षेत्र में है और बैंक की तैयारी क्यों शुरू करी? कबड्डी में वैसे गांव से खेलती थी, तो ऐसे खेलती थी तो टीम गई थी, ओपन की टीम गई थी तो मेरे को लेके गए थे। फिर मेरे को लेके गए तो मेरा वहां पे स्थान फर्स्ट आया था। तो मेरे को उन्होंने बोला कि अच्छी एकेडमी में ट्रायल दो, तो वो मेरी टीम टूट गई। टीम टूटने के बाद क्या हुआ कि घर वाले बोले नहीं बार बार ये एक खेल पकड़ो, अच्छा पकड़ोगे तो एक में ही सफल होगे। तो मैंने वो उसके बाद छोड़ दिया। बेसबॉल की शुरुआत क्या हुई अभी तक जारी है? अभी तक जारी है बेसबॉल। हकम अली सर ने बोला था कि सुमन तेरे को खेलना है क्या? मैंने बोला सर क्या खेलना है? बोले बेसबॉल में वो कैसी होती है? क्रिकेट खेलना आता है? मैं हाँ सर आता है। क्रिकेट खेलने के लिए ऐसे बताए थे। 2 दिन मेरे को प्रैक्टिस करवाई थी तो मेरा सिलेक्शन हो गया चूरू में मैंने अच्छा किया था। तो उसके बाद अच्छा किया, मेरा सिलेक्शन हो गया राजस्थान टीम के अंदर। के बाद हम चले गए केरल जाने के बाद हमारा मैच हुआ था महाराष्ट्र के साथ, पहला मैच तो हम जीत गए। उसके बाद मैच हुआ हमारा केरल के साथ हम हार गए। ऐसे करके 1-2 टीम और थी उसके साथ मैच हुआ तो हम रहे थे 3rd स्थान पे, जीत के आए थे। तो राजगढ़ आए थे तो राहुल कसवा जी ने हमारा स्वागत किया था माला पहनाकर। उसके बाद हम आए तारानगढ़ आने के बाद मेरे गांव वालों ने, तारानगढ़ तहसील वालों ने और बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और माला पहनाकर स्वागत किया, डीजे और घोड़ी का प्रोग्राम किया था। पहली शायद तो स्पोर्ट है अपने क्षेत्र में कोई मिले। हाँ, पहले नहीं था इतना सपोर्ट, अब 4-5 साल में ज्यादा मिला है। और हॉकी के अंदर डिस्ट्रिक्ट विनर है मेरे पास, स्टेट में पार्टिसिपेट है हॉकी में। उसके अलावा कुश्ती है मेरे पास, विनर है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के अंदर पार्टिसिपेट है। अब दूसरी बताइए कि थे काफी टाइम हुआ है जिसका खेल के अंदर मौजूद नहीं हो, कोई अंदरूनी चोट वगैरह बताइए तो क्या रीजन है कि यही चोट है? मेरे 6 महीने हो गए, मेरे बाल लगी थी गुर्दे के अंदर, तो मेरे एक पथरी थी। तो बाल लगने के बाद मेरा एक ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन होने के बाद मैं अभी घर हूँ। उसके बाद तो मैच चालू ही नहीं हुए हैं, अभी तो चालू होने के बाद ही पता चलेगा। अभी ट्रायल दूंगी, जो सीनियर की ट्रायल होगी तो मैं पक्का दूंगी। वो अभी लिस्ट भी बाकी है, लिस्ट भी आएगी पहले तो वो देखेंगे। और डॉक्टर ने बोला है कि 12 महीने बाद ही खेलना है, अभी खेलना भी नहीं है। कितना नाम गिनाया हो, बहुत सा नाम गिनाया होगा, अपन सहयोग मिलो
ए व्यक्ति बैंक बाद में भी अपन समारा सुमली करेगी। वैसे तो मेरे को कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन साथ वाली लड़कियां मेरे से मिलने के लिए आई थी। कोच ने, सर ने फोन किया था कि हम आ जाएंगे सुमन, टेंशन मत करो मिलने के लिए, और आप हौसला मत तोड़ना। मैं सबसे पहले सभी कोचों को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे ही मुझे आगे बढ़ाते हाथ रखना। मेरे मामू जी रामकरण प्रजापति को कि आज तक नेशनल तक पहुँचाया है, और मेरे नाना जी का भी बहुत आशीर्वाद रहा है। कौन सो खेल के अंदर अपने मुकाम है जो हासिल हो रहे? कबड्डी के अंदर विनर हूँ, कुश्ती के अंदर विनर हूँ, और हॉकी के अंदर विनर हूँ। अकेडमी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, गाजवास अकेडमी में 3 साल वहाँ रही थी। वहाँ पे किट मिली थी, खाने का खर्चा और अच्छी व्यवस्था थी, केंद्र सरकार से वो अकेडमी थी। गाजवास की पहली भी एक कवरेज है जी की करिया, तो गाजवास में जहाँ के कारण है जी को गाजवास के अंदर यहाँ सिलेक्शन वगैरह हो रहे हैं, कोई विशेष टीम वगैरह तैयार है क्या है? हाँ, स्पेशल अकेडमी की टीम है, वहाँ पे पहले ऐसे ही तैयारी करवाई जाती थी। राजगढ़ से हमारे हकम अली कोच आए थे, वो हमें स्टिक दी थी, ऐसे खेलना पड़ेगा, करना पड़ेगा बताया। तो उसके बाद हमने तैयारी की, प्रैक्टिस की। उसके 1 साल बाद अकेडमी आ गई। अकेडमी आने के बाद हमें सुविधा मिली थी। पे मैडम एक अस्थायी अंजना कोच थी, इससे पहले एक मैडम थी सुनील कांत गोस्वामी, वो भी अच्छी प्रैक्टिस करवाया करते थे। गाँव वालों का फुल सपोर्ट रहा वहाँ पे। खेलाओं थे बताओ, मैंने एक अलग अलग खेला के अंदर बताओ कि कौन सो स्थान है जिसको थारो रहेगा? हॉकी में मेरा फर्स्ट स्थान रहा हुआ है यहीं पे डिस्ट्रिक्ट चूरू में। कबड्डी के अंदर मेरा एक बार फर्स्ट रहा और सेकंड बार मेरा दूसरा स्थान प्राप्त किया मैंने। उसके बाद कुश्ती की, तो कुश्ती में वापस फर्स्ट लगा। उसके बाद मैं यहाँ से निकली थी चूरू से, बेसबॉल की टीम के अंदर सेलेक्ट हुई, तो मैं गई थी केरल जाने के बाद हमारा मैच हुआ था। मैच होने के बाद हमारा ब्राउन्ज मेडल था वहीं का, केरल का। उसके बाद आए थे यहाँ के नेताओं ने हमारा वो प्रोग्राम किया था कि सुविधा है अपने क्षेत्र में है खेलने के लिए। यहाँ पे चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर भारतीय खेल अकादमी की एकेडमी है, उसके अंदर हॉकी के प्लेयर हैं और यहाँ पे अच्छी सुविधा दी जाती है। 12 महीने के अंदर एक ट्रायल होती है, उसमें सिलेक्ट किया जाता है। उस लड़कियों को किट वगैरह मिलती है। अपने क्षेत्र के अंदर आज भी कौन सी सुविधा है जिसकी खिलाड़ियों मिलनी चाहिए लेकिन मिल रही कौन? ऐसी सुविधा यहाँ पे ट्रैक की जरूरत है खिलाड़ियों को गाजवास अकेडमी के अंदर। हम तो यही मांग करना चाहते हैं। ग्रामीण स्तर पर होनी चाहिए ऐसी सुविधा, खातर सरकार के कुछ करना चाहिए। सरकार लड़कियों को, वैसे लड़कियां बाहर खेलने के लिए जाती है तो लड़कियों को किट वगैरह देना चाहिए, तो बाहर का खर्चा उठाना चाहिए और लड़कियों को फुल सपोर्ट करना चाहिए। तूफानों में हाथ उठाए रखना, तूफानों में हाथ उठाए रखना, दलदलों में पेट जमाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक हाथ लगाए रखना। लड़कियां यदि प्रॉपर्ली बात कर ले, लड़कियां हैं इस क्षेत्र में जानी कौन सा आप ग्रामीण परिवेश टाइप को सो बने रहे, तो बेहतर लड़कियां के कुछ कहना चाहो? लड़कियां मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियां ज्यादा से ज्यादा बढ़ो, उसके घर वालों का सपोर्ट करो और अच्छा नाम रोशन करो। यहाँ का नाम रोशन करोगी तो आगे इंटरनेशनल में मेडल लगेगा, तो पूरे इंडिया का नाम रोशन होगा। यहाँ की जो हॉकी टीम है वो मांग की थी अकेडमी की, तो हम लोग गए थे 20 लड़कियां गुजरात गई थी, तो हमने लिख दिया कि सर हमें अकेडमी चाहिए। तो सर ने बोला ठीक है साइन कर दो, एक लिस्ट लगा दो। तो वहाँ पे भैया मिले दिव्येंद्र झाजड़िया खिलाड़ी, आप जानते हो वैसे तो उन्होंने फुल सपोर्ट किया था कि ऐसे ही खेलती रहो मेरे बहनों, जैसे मैंने नाम रोशन किया वैसे ही नाम रोशन करना है और अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छा नाम रोशन करना है। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वह संसार को बदल देता है। जिसे रातों में जग जीतती है उसे सूर्य बनकर ही निकलता है। पंखों से उड़ान नहीं होती, पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसले से उड़ान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती जिनके हौसले में जान होती है। तो बहुत सी लाइना है जिसकी भी कह रहे हैं बाद में आज भी है। हॉकी की बात कर लो, अन्य खेलों की बात कर लो, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सी समस्या है। इसको कोई मोमेंट जिसको आज भी याद है? को सबसे बढ़िया ये लगी थी कि हमारे हकम अली कोच और सब कोच ने अच्छा ट्रेलर सिखाया था, बताया था ऐसे खेलना, ये करना है, वो करना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कि तो डर है बेटे में अपने अंदर मौजूद हो? हाँ जरूर लगा था, ऐसे लगा कि आज यहाँ है तो कल आने वाले समय में इंटरनेशनल तक पहुँचे। अगर ऐसे ही साथ रहा सबका तो इंटरनेशनल तक जरूर पहुँचेंगे। इंटरनेशनल पर जाने की थारी इच्छा है कि कुछ सरकार के करना चाहिए कि कुछ थे करने लग जाओ? फिर इंटरनेशनल जाने के लिए ये चाहिए कि अच्छी सुविधा, बढ़िया कोच चाहिए अकेडमी के अंदर। और सागे सागे अपना कुछ डेली का व्यूअर है, दर्शक है यहाँ की सरोज राजा सर नाम कमेंट है जिसको लगातार आवे, तो अन भी बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार में संदीप सिंह है, अंगो भी आवे, मनोज कुमार भी है, कोई एक जिका भी आवे।
और एक इटली फ्रोमिया करके कुछ दिन पहले कमेंट आया कर, तो आजकल वो गायब है। तो अब भाइयों भी निवेदन रहोगो कि आजकल किन्ने कुछ हो कोरोना मारे भी फिक्र होने लगे थारी। सुभाष शर्मा भी है एक, ये करे बहुत सा है। बाकी ये जीता भी जी का डेली कमेंट करे है, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं, बाने कुछ कमेंट लेने की कोशिश करिए और आगे थारो भी मैंने नंबर है जी को आस्क है। मन गए जी का छोटे से घर की बात कर रहे हैं, छोटे से परिवार की और छोटे से गाँव की लड़की निकले ली है। सामान्य घर है, माता जी जुड़े है वहाँ और बातचीत करके देखा कि तो प्राउड फील है जी को आज हुआ लड़की ने देखे। उमन अपने क्षेत्र में है जी लड़कियां ने 12 भेजनी कौन सा है 12 भेजनी चावा क्यों कोनी में तो 12 भेजने भी चौकी बढ़ाने और खेल में और बढ़िया में तो वही सोचा भाई के खेल खाल में बढ़ जाए तो बढ़िया है। जिको अंतर गाँव माने जावे लड़कियों में थोड़ा बहुत अंतर आजकल आने लगी हुई, पहले यहाँ पर 12 कौन भेजा करता खेल की खातर में तो आई कोशिश करा भाई 12 बड़े टब्बर तो बढ़िया रहे। अपने क्षेत्र में है जी की जहाँ लड़कियां कम भेजे तो बन के कहना चाहो भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए? और भेजा क्यों कोनी भेजनी चावा में तो दूसरा जी मेडल वगैरह ले आए तो के कुछ काम आवे कि पता बारे में बेरो था ना, क्या काम होगा ये मेडल के करे जाऊंगा। मेरे नानू जी ने बोला था कि ये मेडल और ये ट्रॉफी क्या करेगी, ये तो इससे तो अच्छा बर्तन मिले तो वो काम आएंगे। मैंने बोला नानू जी ये अच्छी है, ये मेरी मेहनत से ले आई हुई है कि नहीं, ये तो मैंने सोचा कि मैं सब्जी वालों को दे दूं, ये ट्रॉफी किस काम की है। मैंने बोला नहीं मेहनत से ले आई और उसका देखना आगे आने वाले समय में उस ट्रॉफी का भविष्य आपके सामने आएगा। अच्छा आज बार स्पोर्ट है जी को क्या हुआ है? आज स्पोर्ट बहुत बढ़िया हो रही है, बान जानकारी मिल रही है अलग अलग जगहों, तो भी एक दूसरे को पूछताछ करते हैं कि खेल में क्या मिलता है। किसी ने बताया नौकरी मिलती है, पैसे मिलते हैं खेलने के लिए, तो वो खुश हो गए कि तो अच्छी बात है। मैंने सोचा ऐसे ही रुलते रहेंगे। तो बाबू या ताऊ जी के जहाँ बेस आगे जुड़े हैं, पिताजी है जी का कोई पर्सनल काम की वजह बारे है, लड़की है जी की जहाँ मेडल वगैरह थारी ले रही है, क्या कुछ फीलिंग है थारी आज? लड़की इसके मेडल ले रही है, इसको बहुत अच्छा लग रही है और लड़की की भी इच्छा भी आगे में आगे और खेल में कूद में आगे बढ़ना चाहूँ। के टाइप को जहाँ सहयोग है जिको जहाँ थाने चाहिए, के टाइप को सहयोग है वो करना चाहिए इस मामला में सरकार ने या जिका समाज से भी मानस का आगे आवे बहुत सा तो बने हमारा कानून आर्थिक सहयोगी करनी है पहली बात है। दूसरी है मैं किसान हाँ, बच्चा आगे बारे में खेल गए कूद गए, विकास के बारे में मैं पूरी जानकारी को मानी कि मैं इन बारे में बता सका। और अठ न कोई ट्रैक की सुविधा है, न स्कूल की सुविधा है, सारी सुविधा कमियां ही कमियां है। कमियां है जहाँ टाइम पर पूरी हुए ताकि समस्या आगे भी को नहीं आवे, जी का पेरेंट्स है आगे भी को नहीं आवे। बस समस्या नहीं रहे तो बच्चा भी आगे बढ़े और विकास जिले में, तहसील में, देश में नाम भी रोशन करे देश को। तो कवरेज के अंदर बहुत सी उपलब्धियां, बहुत सी कमियां है क्षेत्र के अंदर, जिकी जितना भी शासन प्रशासन का या जिकांगी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने है बने जरूर आन पूरी है जी की करनी चाहिए। बाकी कमेंट बॉक्स के द्वारा राय जरूर देने की कोशिश करो, कवरेज क्या लगी जरूर बताओगा। थारे भी आसपास है ऐसा कोई हुनरदार व्यक्ति है तो जरूर है जी को संपर्क करोगा। ऑफिशियल नंबर है वहाँ व्हाट्सएप पर 8000884829 ऑफिशियल नंबर है, यहाँ पर है जी को व्हाट्सएप कर दिए। यदि कोई भी प्रकार को हुनर है अपने चूरू जिले के अंदर, कोई व्यक्ति है वो रख रहे हो है या कोई अलग चीज है जी की रख रहे हो है